साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जहां एक तरफ विपक्षी एकता मजबूत होती नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी में खींचतान की खबरें सामने आ रही हैं। खासकर महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से पहले ही सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट में खटपट शुरू हो चुकी है। ये दरार बीजेपी को हार की कगार पर ला सकती है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने साम दाम दंड भेद की रणनीति अपनाकर महाविकास आघाड़ी की सरकार को तो गिरा दिया, लेकिन अब सत्ता को बचाए रखना उसके लिए बेहद मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जिस शिंदे गुट के साथ उसने सांठ-गांठ करके सरकार बनाई थी, उसके साथ ही अब खटपट की खबरें तेज हो गई हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ही सीट शेयरिंग को लेकर दोनों दल आपस में टकरा रहे हैं। दरअसल शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के एक नेता ने सहयोगी बीजेपी से 2024 के चुनाव में मराठावाड़ा क्षेत्र की सभी 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। पूर्व मंत्री अर्जुन खोटकर ने मराठवाड़ा क्षेत्र की 8 में से 4 सीटों पर दावा ठोका है। उन्होंने कहा कि 2019 में 8 में से 4 सीटों पर शिवसेना ने चुनाव लड़ा था। ये बयान खोटकर ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री भागवत कराड़ की उस बात पर दिया है जिसमें उन्होंने मराठवाड़ा क्षेत्र में आने वाली सभी 8 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही थी। इसे लेकर ही खोटकर ने कहा कि मैंने उस बयान को सुना है, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। बीजेपी नेताओं को याद रखना चाहिए कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व में सरकार बनी थी। कम से कम 12-13 सांसद पहले शिंदे से जुड़े थे। इतना ही नहीं, खोटकर ने कहा कि अगर लोकसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर बीजेपी विचार कर रही है और मराठवाड़ा में सभी 8 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं तो ये ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो राज्य बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले को पार्टी के रुख का स्पष्टीकरण देना चाहिए। अब शिंदे गुट के नेता के इस बयान से साफ है कि वो सीटों की मांग को लेकर बीजेपी से आर पार भी कर सकते हैं। अब ये ललकार गठबंधन की कड़ियों को ढीला करती नजर आ रही है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।